पहुंचाया जा सकता है। किसी के घर में कपड़े नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पहने हुए वस्त्र कभी किसी घर नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के घर में बाल जो औंसते हैं, बाल औंच के छोड़ के चले आते हैं और टपका के आ जाते हैं, कभी नहीं आना चाहिए। नाखून हर किसी के घर नहीं बनाना चाहिए। तत्कालीन तो कुछ नहीं होगा, जिस दिन ग्रह प्रतिकूल हुए, ऐसा समझो यदि तुम्हारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है और हमारा विरोध हो गया आपसे, आपका हमसे हो गया मान चलो, और हमारे पास तुम्हारी गोपनीय जानकारी है, तो सबसे पहले हम तुमसे क्या कहेंगे, बेटा तुम्हारी औकात जानते हैं, मैं तुम्हारी सूचना देता हूं, देखो तुम्हारे काला पीला ये है। ऐसे ही ये नाखून, वह बाल, वह कपड़े तत्कालीन तुम्हारा बुरा नहीं कर सकते। जिस दिन उस व्यक्ति को इसका पता है कि इसका समय काल चक्र खराब है, इसके ग्रह प्रतिकूल हो चुके हैं, उस दिन तंत्र क्रिया का प्रयोग हो जाता है। नाखून से भी हो सकता है, कपड़ों पे भी हो सकता है, बालों से भी हो सकता है, किसी भी वस्त्र अंग वस्त्र से हो सकता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, पुराने लोग किसी के घर कपड़े या और बाल नहीं छोड़ते थे। ये ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा। अभी मैं किसी को सुन रहा था वीडियो में कि राहु नहीं होता, शनि नहीं होता, एक पगड़ीधारी थे, कोई मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ज्यादा प्रचार करना जरूरत नहीं है उनकी। बोले राहु नहीं होता, केतु नहीं होता, मंगल नहीं होता, हो तो हम पे चढ़ाए। बेटा जिस दिन चढ़ जाएगा ना, उस दिन तुम कहने लागे नहीं बचोगे। और जिन पे चढ़ गया वे आज सनातनी बन गए। जो कहते थे ना राहु होता, ना केतु होता, ना शनि होता, ना मंगल, आज वे सबसे बड़े सनातनी हो गए और धर्म प्रचारक हो गए। मैं नाम उनका भी नहीं लूंगा, ऐसे लोग कई लोग कर चुके हैं। जिन पे बीत गई, वे राहु भी सीख गए क्या होता है, शनि भी सीखा है क्या होता है, और मंगल क्या होता है। जब तक बेटा दिन खराब नहीं आते ना, जब तुम्हें भी पता नहीं होता, वैसे तो अकेले करते हो, पत्नी के सामने हम फाड़ देंगे, काट देंगे, जोड़ देंगे, और जब फंसते हो चालों के बीच में तो पतली गली से निकल लेते हो। ऐसे ही जब फंसते हो ना शनि और राहु और केतु के चक्कर में, पैंट गीला हो जाता है, कपड़े में मोर्च सत्य कह रहा हूं, मैं आपको किसी प्रकार से उकसा नहीं रहा हूं, बना रहा हूं। ये हमारा धर्म और कर्म है, हम गुरु हैं कि बनिए, मजबूत बनिए, ताकतदार बनिए। जिस दिन कमजोरी आ जाती ना, उस दिन ही तुम्हारा पड़ोसी दुश्मन तुम पर अटैक करता है, जिस दिन तुम कमजोर होते हो। वो कहता है कि बेटा एक दिन तो हमारा तुम्हारा अच्छा, एक दिन मेरा भी आएगा। सहज भी आप लोग लड़ाई में बोलते हो, बेटा कर लो, आज जो कुछ करना कर लो भैया, तुम्हारा दिन है। वो क्या सा दे रहा है, जिस दिन तुम कमजोर होगे ना, तुमने तो मुझे छोड़ भी दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मजबूत रहिए, तभी आताताई आपसे कांपते रहेंगे, वो मलेच्छ कांपते रहेंगे, वो राक्षस वंश की औलादें थर थर कांपती रहेंगी, नींद भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे। बस आप मजबूत रहिए। श्री पंडोका सरकार पीठ की ओर से आपको राम नाम की शक्ति देते हुए जब लंका पर चढ़ाई की, तो हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज के जितने भी सामाजिक ग्रुप था, उनकी जो जिस वंश में थे और जिनके वो सेना, सिपाही, नायक, मंत्री, सिक्योरिटी मैन, बोले हनुमान जी किसकी सिक्योरिटी में थे जानते हो? राम जी की। और किनके सिपाही थे? सुग्रीव जी के। और किन के लिए वीर थे? अपनी सेनाओं के साथ, मेरे साथ चलो देखते न पड़ते हैं। तो कई लाख करोड़ों भालू बंदर के समूह में हनुमान जी को ही याद किया जाता था, क्योंकि हनुमान जी ताकत के महावीर थे। जब महावीर सामने लड़ते थे तो सभी वीर साथ लग जाते थे, तभी विजय होती थी। तो हनुमान जी महाराज को अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना गुरु बनाइए। यही हमारे जीवन के इस कलियुग के जीते जागते देवता हैं। कोई प्रमाणिक रूप में कोई देवता है, कोई आपकी रक्षा कर सकता है और कर पाएगा, तो जागृत मंदिरों में ही शरण लेना चाहिए। माता भगवती दुर्गा, भगवान शंकर भोलेनाथ और हनुमंतलाल जी महाराज, ये कलियुग के जीते जागते तीन देव देवी शक्ति हैं जिनके द्वारा आप संरक्षित हैं, और कोई नहीं है। और सब तो आधनस्थ हैं, इनके पीछे चलने वाले लोग हैं। लेकिन वहीं जाना चाहिए जहां जागृति है। ये नहीं आजकल तो दुकानें बन गई। मैं गया हॉलैंड में,
एक दो मत, दो तीन चार जगह मुझे जाने का सौभाग्य मिला, तो एक तथाकथित तो महर्षि हैं, अपने आप को महर्षि लिखते हैं, ऐसे भगवानों को रखे जैसे शोरूम हो, प्राण प्रतिष्ठा का हो, प्रतिमा की नहीं। हमने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले कभी कभी साफ सफाई के लिए हटाना पड़ता है। हमारे यहां जिसमें जान नहीं होती तो उसको फूंक आते हैं। मूर्तियों में जान तभी आती है जिनकी सुबह शाम आरती होती है। वैसे तो त्रिसंध्या होना चाहिए, तीनों टाइम भगवान की पूजा अर्चना भोग प्रसाद इत्यादि होना चाहिए, अन्न का भोग लगना चाहिए, तब आपकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में प्राण आते हैं। लेकिन वहां देखा भगवान के ऊपर मकरी लगी, भगवान पे इतनी चीटियां चढ़ रही। अब वे चीटियां चढ़ रही तो लिबी वाले ने आई, लेकिन हंसी भी मुझे आई। हमने कि बताओ यहां आने से या यहां से ठोकने से या यहां डोनेशन दान देने से क्या भला होने वाला है? जहां भगवान की पूजा नहीं है, दुकान बना रखी है और विदेश के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। कई लोग जाते भी यहां से भी जा रहे हैं। यहां अर्चा पर्चा नहीं पढ़ाते, लेकिन वहां जरूर सामने पढ़ाते, क्या उन्हें पता है कि हिंदी आती नहीं। कछू रख दो सामने और वो लोग के देख ठाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उन्हें पता ही नहीं क्या लिखा है। मैं सही कह रहा हूं, ये मेरा एक पहला राउंड का अनुभव है। यहां पर दफ्ती बिनने कभी हुए ऐसा नहीं दिखाई हुआ है, लेकिन वहां ऐसे दिखा रहे और भारत में ऐसे दिखाते हैं कोई पढ़ ही ना पाए।